एक कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसे कोई नहीं छूता है। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात के समय कुछ अनजानी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक करण आया जो अपनी पुरानी हवेली की खोज में था। उसे भी इन खौफनाक कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे केवल एक अफवाह समझा था। करण ने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा ताकि उसे पता चल सके कि आखिर कहां क्या रहस्य छिपा है। एक रात वह अपनी टार्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में ठंडक घुल गई और अजीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन करण ने डर को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बिल्कुल डरावना था। पुरानी और टूट-फूट चूकी दीवारें, मलबे में बिखरे हुए फर्नीचर और दीवारों पर खून के धब्बे थे। वह धीरे-धीरे हवेली के अंदर और गहरे तक जाता गया। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, कमरे से किसी महिला के जोर-जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। करण भयभीत हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में एक पुराने काले रंग का आईना रखा हुआ था। अचानक आईने में एक खौफनाक चेहरा उभरा और फिर वही महिला की आवाज आई। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उस महिला का था जो कई साल पहले हवेली में मरी थी। वह महिला अपने हाथों से खून से सना हुआ था और करण की ओर बढ़ने लगी। करण के रोंगटे खड़े हो गए और वह भागने लगा, लेकिन उसकी टार्च बंद हो गई। अंधेरे में वह इधर उधर भागता रहा, लेकिन वह रास्ता भूल चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी अचानक से उसे एक खौफनाक रूप में वही महिला सामने खड़ी दिखी। वह उसे घूरती रही, फिर धीरे धीरे आईने में समा गई। करण पूरी तरह से घबराया हुआ था और वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन महिला की चीखें अब भी उसकी कानों में गूंज रही थीं। अचानक करण की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और अब वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन करण का कहीं भी पता नहीं चला। उसके बाद से वह हवेली और भी डरावनी हो गई और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली में रात को किसी के आने की आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता।